हाय लर्नर्स, वेलकम टू एच एन अध्ययन। अब जो हमारी सीरीज स्टार्ट हो रही है वो पॉलिटी पे स्टार्ट में कर रही हूँ। आज से हमारा जो सीरीज स्टार्ट हो रहा है वो पॉलिटी होने वाली है एंड दिस इज पार्ट 1, जिसमें आज हम 14 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। पॉलिटी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे ये सारे के सारे आप सभी के किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। कोई ना कोई एग्जाम में, चाहे मैं पीसीएस की बात करती हूँ, चाहे मैं आपका यूपीएससी की बात करती हूँ या अदर एग्जामिनेशंस की मैं बात करती हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड, तो वो सभी में कहीं ना कहीं आपसे पूछे गए हैं। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है। आप सबको इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल को से जुड़ना ना भूलें। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में चेकआउट करना पड़ेगा। साथ ही साथ मैं आपको पिन भी कर दूंगी टेलीग्राम चैनल का लिंक, सो दैट आप सभी को वहां पे सारी क्लासेस अवेल हो जाए, सारी पीडीएफ अवेल हो जाए। ठीक है। जैसे कि आप सभी को पता है, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम आप सभी का आने वाला है, जिसके चलते हमने सामान्य अध्ययन बैच 50 डेज संभव बैच को स्टार्ट किया है। एंड ये जो बैच है इसके क्या फीचर्स है, कंप्लीट क्लासेस आपको मिल जाएंगी, रिकॉर्डेड सेशंस, लाइव क्लासेस आपको मिल जाएंगी। लाइव अगर आप नहीं ले पाते तो किसी कारणवश रिकॉर्डेड आप ले सकते हैं। टेस्ट सीरीज हो गई, मॉक टेस्ट हो गया, नोट्स हो गया, सब कुछ आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल रहा है, दैट इज ऑन एच एन अध्ययन। तो ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं जीएस के कोर्सेज को। ठीक है, ये नया बैच है, इसमें हमारा अभी करंट अफेयर्स वाला सेशन स्टार्ट हो जाएगा जैन फर्स्ट वीक में। एंड साथ ही साथ मैराथन सेशन भी हमारे लाइव सेशन में चलने वाले हैं अपकमिंग सेशंस में। तो आप सभी के लिए बहुत अच्छा बैच है जीएस के लिए, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि जीएस सभी के लिए होता है, सभी का कॉमन सब्जेक्ट है, तो इसीलिए आप जीएस का बैच ले सकते हैं। साथ ही साथ हिंदी साहित्य के अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए यहाँ पर 50 डेज बैच हमने स्टार्ट किया है, जिसमें अगेन सेम फीचर्स है, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड सेशंस, अगर आप लाइव नहीं ले पाते तो रिकॉर्डेड आप देख सकते हैं, टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, सब कुछ आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल रहा है, दैट इज ऑन एच एन अध्ययन। और अगर आपके दोनों ही सब्जेक्ट्स हैं, मतलब सामान्य अध्ययन तो कॉमन है ही, अगर हिंदी साहित्य आपका सब्जेक्ट है तो आप कॉम्बो बैच में जा सकते हैं। आपको करना क्या है, आपको एचएन अध्ययन की ऐप को डाउनलोड करना है। एंड जैसे ही आप एचएन अध्ययन की ऐप को डाउनलोड करेंगे, आपको वहाँ पे ना अलग अलग सेक्शन मिल जाएंगे, जैसे कि आपके असिस्टेंट प्रोफेसर से, जीएस से रिलेटेड, यूजीसी नेट से रिलेटेड, तो जो भी आप बैच लेना चाहें आप उसमें क्लिक करके बाकी डिफरेंट डिफरेंट बैचेस को देख सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली आप अवेल कर सकते हैं। दिए गए नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं अगर आपको किसी भी तरीके की कोई परेशानी है रिलेटेड टू एनी ऑफ द कोर्स या रिलेटेड टू एनी ऑफ द बैच, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। एंड जब आप पेमेंट करेंगे तो आपसे कूपन कोड पूछा जाएगा, कूपन कोड आपको पुट करने को कहा जाएगा, तो उस समय आप पी के 93 को यूज कर सकते हैं। ये क्या कोड है, ये है एक ऐसा कोड है जो एक्स्ट्रा आपको 20% ऑफ दे देगा सभी कोर्सेज पे। ठीक है, सभी जो लाइव क्लासेस हैं उस पे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, हरियाणा वाज एस्टेब्लिश्ड एज अ सेपरेट स्टेट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स। तो हरियाणा को एक सेपरेट स्टेट माना गया है, लेकिन किस एक्ट के अंदर, किस एक्ट के अंतर्गत इसको लिया गया? तो पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966 में हरियाणा को एक सेपरेट स्टेट में माना गया। ये एक्ट आया था 1966 में, जिसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, हरियाणा को अलग कर दिया and पंजाब को अलग कर दिया। नेक्स्ट, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स इंडियन इंस्टीट्यूशन वाज कंप्लीटेड। तो अगर मैं बात करती हूँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो ये कब स्टेब्लिश हुआ था? तो आप सभी को पता है 1949 में हुआ था, 1949 में हुआ था, लेकिन डेट क्या हो जाएगी? 26 नवंबर। ठीक है, 26 नवंबर 1948, 49 सॉरी, 1949। ठीक है, 1949 में ये आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो डेट है वो कंप्लीट हो गया था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो एक्ट असेंबली है वो कंस्टिट्यूट हो चुकी थी, कंप्लीट हो चुकी थी, और डेट भी आपको याद रखना है 26 नवंबर। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द मिनिमम स्टे एसेंशियल बिफोर अ पर्सन कैन अप्लाई फॉर अ इंडियन सिटीजन। तो भैया कितना मिनिमम नागरिक, भारतीय नागरिक होने के लिए, आवेदन करने के लिए न्यूनतम कितने वर्ष तक रहना आवश्यक है? अगर मैं बात करती हूँ तो वो हो जाएगा आपका 7 ईयर्स, 7 साल तक रहना आवश्यक है, तभी भारत के यहाँ पे नागरिक बन सकते हैं कोई भी जो बाहर से आते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज अ लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। सबसे ज्यादा देश का सबसे लंबा संविधान कौन सा है? ठीक है, या किस कंट्री का है? तो इंडिया ही आ जाएगा, इंडिया का सबसे लंबा संविधान है। ठीक है, नेक्स्ट, नेशनल कमीशन फॉर विमेन, नेशनल कमीशन फॉर विमेन कब स्टेब्लिश हुआ, कौन से ईयर में स्टेब्लिश हुआ? तो वो आपका हो जाएगा 1992। 1992 में नेशनल कमीशन फॉर विमेन्स, ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई। नेक्स्ट,
Who among of the following was the chairman of the special committee for the examined draft constitution of India? ठीक है, निम्नलिखित में से भारत के संविधान में प्रयोग की जांच करने के लिए गठित विशेष समिति के अध्यक्ष थे, कौन थे? ड्राफ्टिंग कमेटी की बात करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा आपका सर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। ठीक है, सर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तो ये ध्यान रखिएगा, बी आर अम्बेडकर जी ड्राफ्टिंग स्पेशल कमिटी के ये नहीं थे। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमिटी की बात करती हूँ तो यहाँ पे बी आर अम्बेडकर जी आ जाता, लेकिन अगर मैं स्पेशल कमिटी की बात करती हूँ जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को एग्जामिन करने के लिए बनाई गई थी। ठीक है, तो वो कौन थे, उसके अध्यक्ष कौन थे, उसके आपके जो चेयरमैन है वो कौन थे, तो आपके कृष्ण स्वामी अय्यर। ठीक है, next seventh question, who can make provision with respect to matters related to the delimitation of the constituents? ठीक है, तो किसके पास एक तरीके से हम बोल सकते हैं संबंधित मामलों के संबंध के लिए कौन प्रावधान कर सकता है? ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा संसद, पार्लियामेंट। ठीक है, नेक्स्ट, इन विच ऑफ द ईयर वॉज द प्लानिंग कमीशन स्टेब्लिश? प्लानिंग कमीशन योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो 1950 में हुई थी, 1950 में प्लानिंग कमीशन की स्थापना हुई। नेक्स्ट, नाइन्थ क्वेश्चन, हु अपॉइंट्स द जज ऑफ द हाई कोर्ट? हाई कोर्ट के जज को कौन अपॉइंट करता है? उच्च न्यायालय के जो जज है, न्यायाधीश है, उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो वो है प्रेसिडेंट। ठीक है, राष्ट्रपति। नेक्स्ट, 10th क्वेश्चन, आईटी टारगेट्स। आईटी टारगेट्स के बारे में तो होपफुली आप सभी जानते होंगे। टोटल जो आईटी टारगेट्स होते हैं वो 20 होते हैं, और ये हमने पढ़ा था सीबीडी में, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा? कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जो कि मैंने आप सभी को बताया भी था। आईटी टारगेट्स 20 होते हैं और इंडिया ने 12 अचीव कर लिए थे। ठीक, नेक्स्ट, 11th, which among of the following is the India's first state to release climate change action plan? कौन सी स्टेट है जो पहली बार रिलीज किया था, जिसने पहली बार रिलीज किया था क्लाइमेट एक्शन प्लान को? तो वो है दिल्ली। ठीक है, दिल्ली पहली स्टेट बनी जहां पर क्लाइमेट एक्शन प्लान को स्टेब्लिश किया गया था, एनईपीसीसी को। ठीक है, नेक्स्ट, which of the following is the most abundant pollutant found in the smoke? ठीक है, तो इसमें से सबसे ज्यादा जो प्रदूषण क्रिएट करता है, ठीक है, स्मोक क्रिएट करता है, वो कौन सा पोल्यूटेंट है? तो आप सभी को पता होना चाहिए, ओजोन है। ओजोन मॉन्ट्रियल में भी हमने पढ़ा है। इवन अगर मैं ग्लोबल वार्मिंग की बात करती हूँ तो कहीं ना कहीं ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस की वजह से ही हो रहा है। 13 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्लियामेंट्स हैज बिकम द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू डिक्लेयर क्लाइमेट इमरजेंसी? तो कौन से पार्लियामेंट में सबसे पहले वर्ल्ड के बेसिस पे क्लाइमेट इमरजेंसी को डिक्लेयर किया गया? ठीक है, जलवायु आपातकाल घोषित किया गया, कहाँ के संसद में हुआ था? ठीक है, तो वो हुआ था आपका यूके, यूनाइटेड किंगडम। राइट, मतलब यहाँ पर ये बोला गया था भैया हमें अपने क्लाइमेट को बचाना होगा। ठीक है, और ये कौन से पार्लियामेंट में हुआ था सबसे पहले? तो यूके। Following question, the International Conference on the Soil and the Water Resources Management of the Climate has been started in which of the city? कहाँ पर हुआ था ये? ये हुआ था आपका नई दिल्ली में। जलवायु का जो मृदा और जल संसाधन जो प्रबंधन है वो अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में कौन से शहर में शुरू हुआ? तो वो आपका नई दिल्ली में हुआ था। तो होप आप सभी को ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ ही गए होंगे। इन सबको अच्छे से तैयार करिए, मैं नेक्स्ट सेशन में मिलूंगी आप सभी के साथ में, और हम डेली बेसिस पे अब जो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं वो है पॉलिटी। तो अभी हमने फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट कर लिया है इस सेशन के द्वारा। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे लाइव बैचेस भी चल रहे हैं, जो आप पेड बैचेस बाय कर सकते हैं। बहुत ही अफोर्डेबल है, साथ ही साथ हमने क्वालिटी का भी ध्यान रखा है। अफोर्डेबिलिटी के साथ साथ क्वालिटी में भी किसी भी तरीके का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं मिलने वाला है आपको। नोट्स, क्लासेस, सब कुछ आपको टाइम टू टाइम मिलने वाली हैं, और मिल रही हैं सभी स्टूडेंट्स को जिन्होंने भी बाय कर लिया है। तो ज्यादा देरी ना करिए, टाइम बहुत ही कम है आप सभी को प्रिपरेशन के लिए। तो चलिए नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। टिल देन, थैंक यू सो मच।